Hello everyone, welcome to my YouTube channel Deepti Tutorials. How are you all? Hope you all are doing well and sincerely preparing for your exam. जैसे कि हमें पता है कि अब थोड़े टाइम में हमारे एनुअल एग्जाम्स आने वाले हैं आपके, तो आप लोग अच्छे से सिंसियरली अपने एनुअल एग्जाम की तैयारी कीजिए. So dear student, today we are going to start the chapter Last Leaf. और ये लास्ट लीफ चैप्टर क्लास 9 की इंग्लिश मोमेंटम से लिया गया है और इसके राइटर हैं ओ हेनरी. ठीक है, ये जो लास्ट लीफ स्टोरी है बेटा, दिस स्टोरी इज स्पेशली मूविंग अराउंड द टू कैरेक्टर्स, दैट इज सुई एंड जॉन्सी. दीज टू आर वेरी गुड फ्रेंड्स, दे आर रूममेट्स. तो ये पूरी स्टोरी जो लास्ट लीफ है वो इन्हीं दोनों फ्रेंड्स की लाइफ के बारे में या जो एक्सपीरियंसेस वो उस टाइम पे फील कर रहे हैं उसके बारे में ही पूरी स्टोरी है. बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी, चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं इस स्टोरी के राइटर के बारे में. ये स्टोरी लास्ट लीफ के राइटर है ओ हेनरी. ये ओ हेनरी का पूरा नाम है विलियम सिडनी पॉटर, बट ये अपने ओरिजिनल नाम से नहीं जाने जाते. ये किस नाम से ज़्यादा फेमस है? अपने पेन नेम से. एक्चुअली क्या होता है, कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जो स्टोरीज लिखते हैं उसमें अपना ओरिजिनल नाम नहीं देते, बल्कि वो एक अपना सेकंड नेम रख लेते हैं जिसके और उसी नाम से उनको फिर जाना जाने लगता है. और ये कौन थे? ही वॉज एन अमेरिकन राइटर हु प्राइमरली नोन फॉर हिज शॉर्ट स्टोरीज. शुरू में ये अमेरिकन थे और शुरू में इनकी जो स्टोरीज थी वो कैसी, इनकी जो राइटिंग थी वो कैसी थी? मेनली ही राइट्स शॉर्ट स्टोरीज, बट धीरे धीरे उन्होंने पोएट्री लिखना स्टार्ट किया. पोएट्री के साथ नॉन फिक्शियस स्टोरीज स्टार्ट करी. उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जिसमें जो बहुत ज़्यादा फेमस है उनकी स्टोरीज, वो है द गिफ्ट ऑफ मैगी, द डुप्लिसिटी ऑफ हेडन ग्रेव. ठीक है, ये जो ओ हेनरी है इनकी स्टोरीज कैसी रहती है? स्पेशली बहुत नेचुरलिस्ट ऑब्जर्वेशन रहता है. आपको लगेगा कि जो कैरेक्टर्स है वो हमारे हम में से ही कोई है, ऐसे इमेजिनरी उसमें से नहीं आए, वो हमारे आसपास से ही कहीं है. तो ये अपनी स्टोरी को कुछ इस तरीके से राइट अप करते हैं. इनकी स्टोरीज स्पेशली विटी नरेशन मतलब बहुत मजाकिया टाइप के, बहुत बड़ी बड़ी सी चीज़ को बहुत लाइट मूड में वो अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देते हैं. और सबसे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट और ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या रहता है, इनकी जो स्टोरी की एंडिंग होती है, इट इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग. आप स्टोरी जब पढ़ोगे स्टार्टिंग में आपको समझ में आ रहा है कि ये चल रहा है, लेकिन लास्ट तक में जाते जाते इनकी स्टोरी बिल्कुल एक सरप्राइज टर्न ले लेती है. ठीक है, तो ये हमने पढ़ा जाना किसके बारे में? ओ हेनरी, हु वॉज द राइटर ऑफ द स्टोरी लास्ट लीफ. ठीक है, चलिए नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस स्टोरी पैरा वाइज पैरा. मैं पैरा वाइज पैरा आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी. सबसे पहले पढ़ लेते हैं ऑटम. व्हाट इज ऑटम? ऑटम इज ए सीजन. ठीक है, और इसकी क्वालिटी क्या होती है सीजन की? कि द विंड इज ब्लोइंग हार्ड, बहुत तेज तेज हवाएं चलती हैं. एंड इट इज रेनिंग हैविली, छोटी मोटी बूंदाकशी नहीं होती, काफी तेज, काफी क्या बोलेंगे, काफी तेज बारिश होती है और हवाएं भी बहुत तेज चलती हैं. ऑल द लीव्स ऑन आइवी क्रीपर हैव फेल्ड एक्सेप्ट वन. ठीक है, ये स्पेशली ये हमने किस में लिया? इस चैप्टर के हिसाब से. ये बता रहा है कि ये जो स्टोरी उस टाइम की है जब वहां पे कौन सा सीजन चल रहा था? ऑटम का सीजन चल रहा था. बहुत तेज तेज हवाएं चल रही थी, काफी तेज बारिश हो रही थी. तो जितनी पत्तियां होती, क्योंकि ऑटम सीजन का कैरेक्टर ही यही होता है कि जितनी, हिंदी में हम इसे पतझड़ भी बोलते हैं, तो जितनी पत्तियां पेड़ों पे होती हैं वो सारी पत्तियां झड़ जाती हैं और फिर नए सिरे से नई पत्तियां पेड़ों में आती हैं. तो ये स्टोरी जब ये जिस मूवमेंट की ली जा रही है वो उस टाइम पे वहां पे ऑटम सीजन चल रहा था, बहुत तेज बारिश हो रही थी, हवाएं चल रही थी और आइवी क्रीपर जो पेड़ है उसकी सारी पत्तियां झड़ गई थी, सिर्फ एक पत्ती छोड़ के. उस पूरे पेड़ में सिर्फ एक पत्ती बची थी. और ये एक पत्ती इस पूरी स्टोरी में कैसे यूज होती है, कैसे इस स्टोरी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो जैसे जैसे आप स्टोरी आगे बढ़ती जाएगी आपको समझ में आता जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना स्टोरी. सू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट
shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. ठीक है, ये सू और जॉन्सी जो होती हैं ये दोनों यंग एज गर्ल्स होती हैं. दे आर आर्टिस्ट होती है और वो एक छोटा सा फ्लैट जो कि उनके थर्ड स्टोरी ऑफ ओल्ड हाउस में, पुराने घर में थर्ड स्टोरी पे वो लोग रहती हैं और वो लोग एक ही रूम को शेयर करती, मीन्स दे आर रूममेट ऑल्सो. जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर. जैसे नवंबर आता है वैसे जो उनमें से एक जॉन्सी होती है वो काफी बीमार हो जाती है. शी हैड निमोनिया. और क्या रिकॉग्नाइज होती है बीमारी उसकी? निमोनिया. निमोनिया इज नथिंग बट इट इज इन्फेक्शन ऑफ इन लंग्स. शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग. और वो पूरा दिन बस अपने बिस्तर, क्योंकि वो बीमार है, पूरा दिन अपने बिस्तर में बिना हिले डुले, कोई मूवमेंट नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, बस वो चुपचाप अपने बिस्तर पे लेटी रहती है. जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो. और हमेशा क्या करती रहती है? लेटे लेटे बस अपनी जो उसकी बेड के साइड में विंडो होती है उस विंडो से बाहर लगातार देखती रहती है. सू हर फ्रेंड बिकम्स वेरी वरीड. देखो, दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स होती हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रूम शेयर करती हैं, फ्लैट शेयर करती हैं, तो ये दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स होती हैं. ठीक है, और जब एक फ्रेंड की हालत ऐसी हो जाती है कि वो पूरा दिन कोई उसमें एक्टिविटी नहीं है, वो बेचारा बीमार है, पूरा दिन बिस्तर पर डला रहता है, तो उसका जो सेकंड फ्रेंड होता है वो उसके लिए वरिड होगा. ठीक है, तो उसकी जो फ्रेंड होती है सू, जब वो जॉन्सी की ये हालत देखती है कि वो पूरा दिन बेचारी बिस्तर पे लेटी रहती है, बीमार सी रहती है, तो वो उसके लिए बहुत चिंतित हो जाती है, बहुत परेशान हो जाती है. शी सेंट फॉर द डॉक्टर. और वो किसके पास जाती है? डॉक्टर के पास. ऑल्दो ही केम एवरी डे देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सी कंडीशन. अब उसकी फ्रेंड जाके डॉक्टर को बोलती है कि मेरी फ्रेंड है, उसको ऐसी सी प्रॉब्लम हो रही है, उसकी बॉडी वो कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रही है, वो चुपचाप अपने बिस्तर पे लेटी रहती है. जब डॉक्टर सुनता है तो डॉक्टर उसको देखने आता है. जब देखने आता है, और ये फिर एक दिन में, तो देखिए कोई भी चीज़ होती है वो एक दिन में खराब से ठीक नहीं हो जाती, तो कंटिन्यूसली डॉक्टर आता रहता है, बट देयर इज नो चेंज, क्योंकि डॉक्टर की दवाई के बाद तो उसकी तबीयत, उसको रिकवर होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, बट उसकी बॉडी, उसकी अंदर कोई चेंज नहीं आता. वो जैसे पहले दिन थी वो वैसे ही दिखती रहती है. वन डे द डॉक्टर टुक सू इज असाइड एंड आस्क्ड हर, इज एनीथिंग वरिंग जोशी. अब देखिए, डॉक्टर को समझ में नहीं आता है कि भाई मैं लगातार दवाइयाँ दे रहा हूँ, प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, फिर इसमें चेंज क्यों नहीं आ रहा. तो एक दिन वो जाके उसकी फ्रेंड जो सू होती है उसकी फ्रेंड को बुलाता है और सू को बोलता है कि ऐसा कुछ है जो जॉन्सी को परेशान कर रहा है, जो वो शेयर नहीं कर पा रही है हमसे, या हमें बता नहीं पा रही है, और तुम उसकी अच्छी फ्रेंड हो, उसके साथ रहती है, तो शायद तुम्हें पता हो. नो, रिप्लाइड सू, बट वाई डू यू आस्क. सू को कुछ समझ में नहीं आता. वो कहती है, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बट आप मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं. द डॉक्टर सेड, जॉन्सी it seems has made up her mind that she is not going to get well. If she doesn't want to live, medicine will not help her. देखिए, जब हम बीमार होते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? कीप होप. कीप होप किस लिए? क्योंकि ताकि आप अपनी लाइफ को आगे अच्छे से, आपकी पूरी लाइफ पड़ी है, आप अपनी लाइफ को जियोगे. बट डॉक्टर को क्या लगने लग गया कि जो जॉन्सी है उसके अंदर जो लाइफ को जीने की इच्छा है वो ही खत्म हो गई. शी herself don't want to be कम अप, या अपने आप उसमें खुद नहीं, उसके अंदर से खुद में ही इच्छा खत्म हो गई है जीने की. वो अपने आप को ठीक करना चाहती ही नहीं है. और अगर ऐसा होगा तो वो चाहे कितनी भी अच्छी मेडिसिन क्यों ना खा ले, वो कितना अच्छा ट्रीटमेंट क्यों ना कर ले, वो कितने भी अच्छे डॉक्टर को क्यों ना दिखा ले, वो ठीक नहीं हो सकती. Sue tried her best to make Jonsy take an interest in things around her. She talked about clothes, fashion, but Jonsy did not respond. Jonsy continued to lie still on her bed. Sue brought her drawing board into Jonsy's room and started painting to take Jonsy's mind off her illness. She whistled while working. अब Sue को समझ में नहीं आता डॉक्टर उससे ऐसा क्यों पूछ रहा है, या डॉक्टर उसकी फ्रेंड के बारे में, उसकी अच्छी दोस्त के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है कि इसके अंदर लाइफ जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है. तो अब सू अपने लेवल पे कुछ
करने की कोशिश करती है। क्या करने की कोशिश करती है? जैसे आपको पता है गर्ल्स मोस्टली आप फैशन के बारे में, क्लोथ्स के बारे में, मेकअप के बारे में अच्छी अच्छी चीजें उससे डिस्कस करती। वो लोग आर्टिस्ट थी, तो सू क्या करती, जब वो जॉन्सी के बेड के बगल में आके बैठ के पेंटिंग बनाने की कोशिश करती ताकि जॉन्सी का माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो, उसका माइंड जो बीमारी में घूम रहा है उससे बाहर निकल के वो अच्छी अच्छी चीजों के प्रति या उसकी लाइफ के प्रति उस पॉजिटिविटी बढ़े उसके अंदर। और वो काम करते करते बहुत ऐसे अपने प्लेफुल रहती है, विसल बजाती रहती है, म्यूजिक सुनती रहती है। Suddenly Sue heard Johnsy whisper something. She quickly rushed to the bed and heard Johnsy counting backward. She was looking out of the window and was saying 12. After some time, she whispered 11, then 10, then 9, 8, 7. Sue anxiously looked out of the window. She saw an old Eevee creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaf. इसका समरी क्या है पैराग्राफ का कि सू अपना प्रयास करती रहती है, शी ट्राइंग हर एफर्ट्स, बट उसमें कोई चेंज नहीं आता, जॉन्सी की तरफ से उसको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता, बट शी ट्राइड। पर एक दिन क्या होता है, जॉन्सी को कुछ विस्परिंग मतलब बुदबुदाने की, ठीक है, जोर से बोलने की नहीं, मन ही मन जब हम अपने आपस से बातें करते हैं तो उस टाइप की कुछ आवाज सू को सुनाई देती है जॉन्सी की तरफ से। तो वो दौड़ती हुई जॉन्सी के पास जाती है कि आखिर ये क्या बोलना चाह रही है या ये क्या कह रही है। तब उसको सुनाई देता है कि जॉन्सी जो विस्परिंग साउंड है वो क्या है, जॉन्सी बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है। बैकवर्ड काउंटिंग यानी फ्रॉम 10, 9, 8, 7 इन दिस वे, ठीक है। वो ये देखती है कि जो जॉन्सी है वो लेटे लेटे कैसी काउंटिंग कर रही है, बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है। जब वो देखने की कोशिश करती है आखिर ये किस चीज को देख के बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है, तब उसको अपनी खिड़की के बाहर एक छोटा सा आइवी क्रीपर का पौधा, जो कि किस वैरायटी का होता है, क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं, क्लाइंबर्स आर द टाइप ऑफ प्लांट्स जो खुद अपने आप में नहीं अपने उसमें नहीं खड़े हो पाते, बट वो किसी ना किसी चीज का सपोर्ट लेते हैं ताकि वो अपने आप सीधे खड़े हो सके। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द क्रीपर्स आर मनी प्लांट्स। मनी प्लांट्स तो हम सबने देखे हैं कैसे होते हैं। मनी प्लांट्स का क्या स्टेम बिल्कुल मैंगो ट्री जैसा होता है? नहीं, उसका जो स्टेम होता है इट इज वेरी थिन एंड डेलिकेट, और जब तक हम उसको किसी चीज पे सपोर्ट नहीं देंगे तब तक वो सीधा खड़ा नहीं हो पाता। तो इसी तरीके से एक आइवी क्रीपर जो क्लाइंबर वैरायटी का पौधा था वो उनकी खिड़की के बाहर से दिख रहा था, और वो क्या था, धीरे धीरे जो साइड में दीवार थी उसका सपोर्ट लेके सीधा खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। और जैसे जैसे, क्योंकि ऑटम का सीजन चल रहा है, तो धीरे धीरे हार्ड विंड्स बह रही हैं, और उसी विंड के साथ साथ धीरे धीरे वो अपनी एक एक पत्तियां उसमें से झड़ रही हैं। What is it, dear? सू आस्क्ड। जब सू को कुछ समझ में नहीं आता तो सू जॉन्सी से कहती है क्या है? 6, whispered Johnsy. They are falling faster now. 3 days ago, they were almost 100 leaves. There are only 5 left now. It is autumn, said Sue, and the leaves will fall. तो जब सू ने जॉन्सी से पूछा कि क्या है, तो उसने बोला कि देखो, ये धीरे धीरे सारी पत्तियां, इसकी पूरी पत्तियां खत्म हो गई। कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले इसमें करीब 100 के ऊपर पत्तियां थी, लेकिन आज कितनी पत्तियां बची हैं? मात्र 5 पत्तियां उस पौधे पे बची हैं। तो सू ने क्या रिस्पॉन्स दिया कि भाई ऑटम का सीजन है, इट इज ऑटम। और ऑटम में क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि इस मौसम में पौधे जो होते हैं या पेड़ भी जो होते हैं वो सारे अपनी पुरानी पत्तियां उनमें से झड़ जाती हैं, और जैसे जैसे झड़ने के बाद नई पत्तियां उसमें आने लगती हैं। When the last leaf falls, I will die, said Chauncey with finally. I have known this for the last 3 days. जब उसने बोला कि नहीं, it is common, it is, you know that it is autumn season and it is very common in autumn that trees and plants shed their leaves. But उसके इस चीज का रिस्पॉन्स जॉन्सी ने कैसे दिया कि नहीं, अब धीरे 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 करके जब इसकी सारी पत्तियां झड़ जाएंगी तो 2 या 3 दिन के अंदर इस पौधे से सारी पत्तियां खत्म हो जाएंगी, और जैसे ही इसकी लास्ट पत्ती गिरेगी वैसे मैं भी
इस दुनिया को छोड़ के चली जाऊंगी या मेरी भी डेथ हो जाएगी, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 2 और 3 डेज। जब सू ये बात सुनती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वो उसको लगभग डांटते हुए बोलती है, ओह दैट्स नॉनसेंस, ये एकदम बकवास है। What have old ivy leaves to do with your getting well? The doctor is confident that you will go better. अब सू कहती है कि भाई तुमको उस पत्तियों से क्या लेना देना है, भाई डॉक्टर ने बोला है, ही इज वेरी कॉन्फिडेंट दैट यू विल बिकम बेटर, तुम्हारी हेल्थ धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी और तुम फिर वापस अपने जैसे तुम्हारी पहली लाइफ स्टाइल थी तुम उसी में आ जाओगी। तो तुम अपनी लाइफ को इस आईवी के पौधे से क्यों कंपेयर कर रही हो कि उसकी पत्तियां झड़ेंगी तो तुम्हारी लाइफ भी खत्म हो जाएगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग। जब सू ने लगभग डांटते हुए अंदाज में उसको बोला, क्योंकि वो भी फ्रस्ट्रेट हो गई थी, उसको अटैचमेंट था, वो उसकी अच्छी फ्रेंड थी, उसके लिए चिंतित थी, लेकिन जब वो इतनी नेगेटिव बातें सुन रही तो वो उसके अंदर का भी गुस्सा बाहर आ गया और उसने उसको लगभग डांटते हुए अंदाज में बोला, भाई तुम्हें क्या करना है, डॉक्टर बोल रहा है कि वो कॉन्फिडेंट है कि तुम ठीक हो जाओगी, तो तुमको इससे क्या मतलब है कि तुम्हारी डेथ होने वाली है या ये सब। बट इन सब चीजों का सू ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है, वो बिल्कुल चुप रही। सू वेंट एंड ब्रॉट हर ए बाउल ऑफ सूप। जब उसने देखा कि शी इज नॉट गिविंग एनी रिस्पॉन्स तो शी गो बैक टू द किचन एंड ब्रिंग द बाउल ऑफ सूप फॉर हर। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप सेड जॉन्सी। बट जॉन्सी ने क्या कहा कि नहीं, मुझे कोई सूप नहीं चाहिए। आई एम नॉट हंग्री नाउ, देयर आर ओनली 4 leaves left. I want to see the last one fall before it gets dark. Then I will sleep forever. जॉन्सी ने क्या कहा, नहीं मुझे कोई सूप नहीं चाहिए, बट मैं ये देखना चाहती हूं उस टाइम तक जब तक कि इसकी लास्ट जो लीफ बचेगी, जब वो झड़ जाएगी तब मैं अपने बिस्तर पे सो जाऊंगी और वो नींद मेरी कैसी रहेगी, इट इज फॉर एवर, मीन्स आई विल ऑल्सो डाई। सू सेट ऑन जॉन्सीज बेड, किस्ड हर एंड सेड। अब सू काफी इमोशनल हो जाती है, वो उसके बेड पे बैठती है उसके पास और उसको किस करती है और उसको बोलती है, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, आई कांट ड्रॉ द कर्टन फॉर आई नीड द लाइट। ठीक है, वो कहती है, नहीं जॉन्सी ये गलत है, तुम नहीं मरोगी। आई कांट ड्रॉ द कर्टन, मुझे अगर उजाला चाहिए खिड़की में से तो हम क्या करते हैं, जब हमको लाइट चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, कर्टन्स को लगाते हैं या कर्टन्स को हटा देते हैं, हटा देते हैं। तो वही वो उसने भी बोला सुने कि अगर हमें लाइट चाहिए होती है तो वी नेवर ड्रॉ द कर्टन। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस। अब मैं अपनी एक पेंटिंग कंप्लीट करती हूँ ताकि हमें उससे कुछ पैसे मिले। प्लीज माय डियर फ्रेंड, शी बेग जॉन्सी। उसने लगभग एक विनती करते ही जॉन्सी से बोला, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो व्हाइल आई पेंट। उससे क्या बोला उसने कि अब तुम आराम करो, मैं एक पेंटिंग बनाती हूँ, क्योंकि अब भाई खर्चा भी तो चलाना है, तो मैं एक पेंटिंग बनाती हूँ जिससे थोड़े पैसे मिलेंगे, बट तुम मेरी अच्छी दोस्त हो और मुझसे प्रॉमिस करो कि जब तक मैं पेंटिंग बनाऊंगी तब तक तुम खिड़की के बाहर नहीं देखोगी। ऑल राइट सेड जॉन्सी। यहां पे जॉन्सी उसकी बात को एग्री कर जाती है। फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। I am tired of reading. I have to die. So let me go away peacefully like one of those poor tired leaves. तो जॉन्सी ने क्या कहा, ठीक है तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूंगी। I will never see outside the window till you paint. But अपनी पेंटिंग्स को जल्दी खत्म करो, ठीक है, ताकि जब तुमने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि मैं तब तक बाहर नहीं देखूं, तो प्लीज सून फिनिश योर पेंटिंग, ताकि मैं खिड़की के बाहर देख सकूं। क्या देख सकूं, उस जो पौधा है, उस आइवरी के पौधे में से जो लास्ट पत्ती झड़ेगी मैं उसको देखना चाहती हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि उसके बाद मैं मरने वाली हूँ, तो मुझे शांति पूर्वक मरना चाहती हूँ, जैसे कि वो बेचारे मासूम से पत्तियां जो एक एक करके, जिनका कोई किसी चीज में वो नहीं था, बट इस सीजन के कारण, इस हवा के कारण, इसके कारण वो धीरे धीरे करके एक एक पत्तियां झड़ गईं। इसी तरीके से मैं भी पीसफुली शांतिपूर्वक मरना चाहती हूं। और नाउ
ट्राई टू स्लीप सेट्स यू। तो सू ने कहा ठीक है, तुम सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, आई विल कॉल बेहरमन अप टू माई मॉडल। नाउ दिस इज द थर्ड पर्सन who is not entered in the story. पहले ये स्टोरी किसके बीच में चल रही थी? Only in between Sue and Johnsy. Now the third person entered in the story, that is Behrman. He was 60-year-old painter. His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. अब ये बेहरमैन कौन होते हैं? ये बेहरमैन एक 60-year-old पर्सन होते हैं जिनका एक ड्रीम होता है। क्या ड्रीम होता है? कि वो अपनी मरने के पहले कम से कम एक ऐसा मास्टरपीस बना दे। मास्टरपीस मतलब उससे अच्छा, उससे बेहतर कुछ हो ही ना। वो अपनी लाइफ का एक मास्टरपीस बनाना चाहते थे, बट ये सपना उनका अभी तक सपना ही था, वो इसको फुलफिल नहीं कर पाए थे। शी poured out her worries to Behrman. She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fall. अब वो जाके बेहरमन के पास अपनी पूरी प्रॉब्लम बताती है। उन्हें बताती है कि जो उसकी फ्रेंड है जॉन्सी, वो कितनी निगेटिव हो चुकी है। उसको ऐसा लगता है कि जब ये आइवरी की लास्ट लीफ फॉल होगी तो उसकी भी लाइफ स्टॉप हो जाएगी और उसकी भी लाइफ एंड हो जाएगी। और वो सारी क्योंकि अभी तक उसके पास कोई पर्सन नहीं था जिससे वो डिस्कस कर सके, लेकिन जब बेहरमन आते हैं तो वो अपनी सारी परेशानियां, अपनी सारी वरीज बेहरमन के साथ डिस्कस करती है। Is she stupid? asked Behrman. How can she be so foolish? She is ruining high temperature, complained Sue. She refuses to eat or drink and that worries me a lot. तो जब सू की पूरी बात बेहरमन ने सुनी तो उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया? अरे वो बुद्धू है क्या? ये कोई बात होती है कि हाँ, लास्ट पत्ती किसी पौधे की गिरेगी तो मेरी भी डेथ हो जाएगी। तो सू कहती है हाँ, वो कुछ दिनों से ऐसे ही एक्ट कर रही है और उसका बहुत ज़्यादा फीवर है, उसको बहुत हाई टेम्परेचर है, साथ में ना वो कुछ खा रही है ना वो पी रही है, वो बिल्कुल निगेटिव हो चुकी है, उसके अंदर जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत परेशान कर रही हैं। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, बेहरमन सेड। तो उन्होंने क्या कहा? जस्ट डोंट वरी सू, आई विल कम विद यू एंड देखते हैं जॉन्सी के साथ क्या परेशानी है, उसके अंदर ऐसी चीजें क्यों चल रही हैं, अपन चल के देखते हैं। दे टिपटोड इनटू द रूम, धीरे धीरे, टिपटोड मतलब बहुत धीरे धीरे, हल्के कदम से वो कमरे के अंदर दाखिल हुए। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग। शी ड्रू द कर्टन्स टुगेदर, दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। इन लोगों ने देखा, सू और बेहरमन ने, कि जॉन्सी सो चुकी है, तो वो चुपचाप पर्दे लगा के दूसरे रूम में आ गए। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, देयर वाज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, इट वाज रेनिंग हेविली एंड आइजी कोल्ड विंड वाज ब्लोइंग, इट सीम्स एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट। बेहरमन डिड नॉट से अ वर्ड, ही वेंट बैक टू हिज रूम। अब जब उन्होंने देखा कि चुपचाप वो उसके कमरे में दबे पांव दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि जॉन्सी सो रही है, तो विदाउट एनी नॉइज दे कम बैक टू देयर रूम एंड ड्रॉ द कर्टन ऑफ द जॉन्सीज रूम। फिर सू ने कहा कि देखो बेहरमन, अब इतनी तेज हवाएं चल रही हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ों की पत्तियां झड़ जा रही हैं, तो ये तो छोटा सा आइवरी प्लांट है, किसी भी क्षण इन हवाओं के उससे किसी भी क्षण वो जो लास्ट लीफ बची हुई है पेड़ में या पौधे में, वो झड़ जाएगी। जब सू की बातें बेहरमन ने सुनी तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ही कम बैक टू हिज रूम, वो वापस अपने कमरे में आए। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग इन अ फीबल वॉइस, शी आस्क्ड सू टू ड्रॉ द कर्टन। सू वॉज नर्वस, शी ड्रॉ बैक द कर्टन्स वेरी रिलक्टेंटली। अब वो चुपचाप अपने कमरे में आ गए, उन्होंने सू की कोई बात का रिस्पॉन्स नहीं दिया, सू भी सो गई। अगले दिन जब मॉर्निंग हुई तो जॉन्सी के रूम में जब सू गई तो उसने देखा कि जॉन्सी जग चुकी है। जॉन्सी ने बड़े हल्के मन से कहा सू से कि क्योंकि कहीं ना कहीं उसके भी दिमाग में था कि अब तो शायद ही कुछ बचा हो, तो उसने अपनी फ्रेंड से कहा कि मैं उस पौधे को देखना चाहती हूँ, प्लीज तुम इन कर्टन्स को हटा दो।
तो अब सू के अंदर डर आ गया कि अरे अब वो कर्टन हटाएगी तो अगर उस पौधे में कोई पत्ती नहीं दिखेगी तो शायद इसके अंदर और निगेटिविटी बढ़ती जाए और बीमार पड़ती जाए। बट वो बिल्कुल दबी, उसका मन नहीं था वो पर्दा हटाने का, बट तब भी उसने उस पर्दे को धीरे से हटाया। Oh, she exclaimed as she looked at one creeper. Look, there is still one leaf on the creeper. It looks quite green and healthy. In spite of the storm and the fierce wind, it didn't fall. जैसे उसने उस पर्दे को हटाया, वो खुशी के मारे चिल्ला पड़ी, अरे देखो, इस क्रीपर में तो अभी भी एक पत्ती बची है। इतनी तेज विंड चली, इतनी तूफान चले, लेकिन ये पत्ती नहीं गिरी, और बल्कि अब ये पत्ती पहले के मुकाबले ज्यादा हरी और ज्यादा तंदुरुस्त दिख रही है, ज्यादा बेहतर दिख रही है। I heard the wind last night, said Johnsy. I thought it would have fallen. It will surely fall today. Then I will die. अब सू की खुशी देख के जॉन्सी क्या बोली, मैंने सुना था कल बहुत तेज तेज हवाएं चल रही थी, मुझे ऐसा लगा कि शायद वो लीफ गिर गई होगी, बट चलो कल नहीं गिरी कोई बात नहीं, बट आज शायद ये लीफ गिर जाएगी और मैं भी इस लीफ के साथ साथ मर जाऊंगी। You won't die, said Sue energetically. You have to live for your friends. What would happen to me if you die? जब उसने फिर वही बात की तो सू ने क्या कहा, नहीं, तुम नहीं मर सकती, तुम नहीं मरोगी, तुम जियोगी। अगर तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा, मेरा को कोई फ्रेंड नहीं बचेगा, मैं अकेली रह जाऊंगी। तो तुम्हें अपने फ्रेंड्स के लिए जिंदा रहना है, तुम्हें मेरे लिए जिंदा रहना है। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आईज. After every hour or so she would look out of the window and find the last leaf is still there. It seems to be killingly to the creeper. अब जब जॉन्सू के ये वर्ड सुने तो जॉन्सी धीरे से मुस्कुराई और उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। बट थोड़े थोड़े टाइम के बाद वो अपनी आंखें खोलती और बाहर खिड़की के झांक के देखती, और जैसे ही झांकती उसको वो छोटी सी पत्ती उस पेड़ में दिखती। ठीक है। In the evening, there was another storm, but the leaf did not fall. Johnsy lay for a long time looking for the leaf. Then she called out Sue. शाम को फिर तूफान आया, और भी ज्यादा बड़ा तूफान आया, लेकिन फिर भी वो लीफ नहीं गिरी। तो अब जॉन्सी ने सू को आवाज दी, अपने पास बुलाया। सू हग जॉन्सी। सॉरी, हाँ। I have been a bad girl. You have looked after me so lovingly, and I have not cooperated with you. I have been depressed and gloomy. The last leaf has shown me how wicked I have been. I have realized that it is a sin to want to die. जब उसने आवाज दी, सू के पास आई तो जॉन्सी ने क्या कहा, जॉन्सी ने कहा, मुझे माफ कर दो सू, तुमने मेरे को इतने प्यार से मेरी देखभाल की, मेरा ध्यान रखा, मैंने तुम्हें कितना परेशान किया, तुम्हें कितना तंग किया, लेकिन तब भी तुमने मुझे कितने प्यार से संभाला, मेरी देखभाल की, मुझे दवाइयाँ दी। फिर भी मैं अपने बारे में इतनी स्वार्थी हो गई थी कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं देखा, तुम्हारी फिक्र को नहीं देखा, तुम्हारे अपनेपन जो तुमने मुझे दिखाया उसको नहीं ध्यान दिया, तो मुझे माफ कर दो। She hugged Johnsy. Then she gave her lots of hot soup and a mirror. Johnsy combed her half hair and smiled brightly. फिर जब सू ने देखा कि उसकी फ्रेंड अब now she is again turns towards the life. Now some positivity comes inside her. तो सू बहुत खुश हुई और उसने जाके उसको हॉट सूप दिया और एक मिरर दिया, जिस मिरर को देख के किसने, जॉन्सी ने अपने बालों को कॉम्ब किया और एक खुली हुई खूब अच्छी सी स्माइल दी। In the afternoon, the doctor came. After examining his patient, he told Sue, Johnsy now has the will to live. I am confident she will recover soon. Now I must go downstairs and see Behrman. He is suffering from pneumonia. फिर जब डॉक्टर शाम को आए, उन्होंने जॉन्सी को फिर से चेकअप किया, जॉन्सी को वॉच आउट किया, तो उन्होंने बोला, वाओ, नाउ शी शोर्स रिकवरी। अब उसके अंदर जो पहले निगेटिविटी थी, लाइफ के से दूर जाना चाहती थी, अपनी लाइफ को खत्म करना चाहती थी,
अब वो चीजें उसके अंदर नहीं है, बल्कि उसके अंदर लाइफ जीने की इच्छा फिर से दिख रही है। अब देखना कि ये कितनी जल्दी अपनी इस बीमारी से रिकवर हो जाएगी। नाउ फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अब मुझे नीचे जाना है, नाउ हैव टू गो टू डाउनस्टेयर टू चेक अप बेहरमैन हु इज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। अब वो जो निमोनिया पहले जॉन्सी को था, वो निमोनिया किसको हो गया? बेहरमैन को। बट आई एम अफ्रेड देयर इज नो होप फॉर हिम। बट उन्होंने सू से क्या कहा? जॉन्सी के केस में शी वॉज नॉट शोइंग एनी होप, बट डॉक्टर वॉज कॉन्फिडेंट दैट इफ शी बिकम फिट मेंटली, तो वो अगर उसके अंदर जीने की इच्छा फिर से आ जाएगी तो वो उसकी इस बीमारी से रिकवर हो जाएगी। लेकिन उन्होंने बेहरमैन के लिए क्या कमेंट दिया कि जो बेहरमैन है, मुझे डर है कि ये इस बीमारी से रिकवर नहीं हो पाएगा। The next morning, Sue came and sat on the Jonesy's bed. Taking Jonesy's hand in her hand, she said, I have to tell you something. Mr. Behrman died of pneumonia this morning. Next morning, जब डॉक्टर शाम को उसको देखने आए थे, उसके नेक्स्ट मॉर्निंग हुई तो सू किसके पास आई? जॉन्सी के पास आई। उसके बेड में बैठी, उस बड़े प्यार से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसने क्या बोला कि जॉन्सी, मिस्टर बेहरमन नो मोर, क्योंकि मिस्टर बेहरमन जो है वो अब नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई है बिकॉज ऑफ निमोनिया। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days। और वो ऐसा भी नहीं कि इनको बहुत दिनों से निमोनिया था, वो पीछे सिर्फ 2 दिन से उनको निमोनिया हुआ था, बट आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। द फर्स्ट डे द janitor found him on his bed. His clothes and shoes were wet and he was shivering. He had been out in that stormy night. अब उनके घर में जो उनका रहता था हेल्पर, उसने क्या बोला कि जो मिस्टर बेहरमैन थे, वो उसने उस मिस्टर बेहरमैन को देखा कि वो कांप रहे हैं, उनके कपड़े गीले हैं, उनके जूते गीले हैं, और वो इसका मतलब इस तूफानी रात में भी अपने घर के बाहर गए थे। Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. और उसने क्या देखा? जेनिटर कौन होते हैं? जेनिटर वो पर्सन्स होते हैं जो, जैसे हम लोग हमारे घर में हम हेल्पर्स रखते हैं फॉर डूइंग अवर डोमेस्टिक हेल्प, उसी तरीके से वहां पे जो डोमेस्टिक हेल्पर्स होते हैं दे कॉल देम एज जेनिटर। तो ये जो जेनिटर ने, उसने क्या कहा कि ये जो मिस्टर बेहरमन है वो रात में बाहर जाते हैं, रात में अपने उनके जूते गीले रहते हैं, उनके कपड़े गीले रहते हैं, और उनकी जो सीढ़ी और उनकी जो लैंटर्न होती है, जो लाइट सोर्स होता है, वो भी उनके बेड के नीचे ही रखा हुआ था। देयर वॉज ऑल्सो सम ब्रशेज एंड ग्रीन्स एंड येलो पेंट ऑन द फ्लोर नियर द लैडर। और उसने ये भी बताया कि जो उनकी जो लैडर थी, जो सीढ़ी थी, उसके नीचे कुछ ब्रशेस पड़े हुए थे, कुछ कलर्स पड़े हुए थे, जिसमें से स्पेशली ग्रीन एंड येलो पेंट जो था वो नीचे लैडर के नीचे फ्लोर पे पड़ा हुआ था। जॉन्सी डियर, सेड सू, लुक आउट ऑफ द विंडो, लुक एट दैट आइवी लीफ। हैव यू वंडर्ड व्हाई इट डजंट फ्लटर when the wind blows? That's the Behrman masterpiece. He painted it the night the last leaf fell. अब सुने क्या समझाया। जब उनके जेनिटर ने उनको बताया कि ऐसा ऐसा उसने देखा, तो उसने जाके क्या बोला जेनिफर से, अपनी फ्रेंड से, कि देखो जॉन्सी, ये जो बेहरमैन का एक सपना था, उनका एक ड्रीम था कि बिफोर ही डाई ही वांट टू मेक द मास्टरपीस। वो एक मास्टरपीस बनाना चाहते थे अपने मरने से पहले। तो यही वो मास्टरपीस है। खिड़की के पर्दे हटाओ और बाहर देखो, यही वो मास्टरपीस है जो मिस्टर बेहरमैन बनाना चाहते थे। क्या मास्टरपीस? जब वो लास्ट लीफ उसकी, ऐसा नहीं था कि वो आईवी प्लांट जो था उसकी लास्ट लीफ गिरी नहीं थी, उसकी लास्ट लीफ गिर चुकी थी, बट इट वॉज द मिस्टर बेहरमैन जो कि जॉन्सी के अंदर उस होप को जिंदा रखना चाहते थे। क्योंकि जॉन्सी के माइंड में क्या आ गया था कि जैसे ही लास्ट लीफ गिरेगी, शी विल डाई, इधर लास्ट लीफ गिरी, उधर जॉन्सी विल डाई। बट
उस लास्ट लीफ के साथ जॉन्सी की लाइफ की होप या उम्मीद जुड़ी हुई थी। उसने कभी ये नहीं सोचा कि लास्ट लीफ के उसके पहले की लीफ गिरेगी तब मैं मर, नहीं, उसके अंदर था जब तक इस पौधे में लास्ट लीफ रहेगी, लास्ट पत्ती रहेगी, तब तक ही मेरी लाइफ भी रहेगी। तो इसी लास्ट पत्ती को मिस्टर बहरमैन ने उस पेड़ पे मेंटेन किया। वो पत्ती ओरिजिनल नहीं, उन्होंने बाय द पेंट ही मेड अ स्मॉल लीफ ऑन दैट आइवरी, जिसके कारण जब भी जॉन्सी बाहर देखती वो पत्ती उसको हमेशा दिखती। एंड इट इज नॉट नेचुरल, वो इसीलिए कभी तेज आंधी पड़े, तेज तूफान पड़े, वो कभी नहीं गिरती थी, क्योंकि इट वॉज द मास्टर पीस ऑफ द मिस्टर बहरमैन। और वो उसको कलर करके प्रॉपर उसकी हेल्दीनेस, उसकी ग्रीनिशनेस मेंटेन करते थे। एंड वाई सू कॉल्ड इट एज ए मास्टर पीस ऑफ मिस्टर बहरमैन, क्योंकि उनकी पेंटिंग के कारण किसी एक इंसान की जीने की जो उम्मीद थी वो मेंटेन रही। उसके अंदर अपनी बॉडी में जो उसने हार मान ली थी, वो मरना चाहती थी, उसने अपनी लाइफ को किसके साथ लिंक कर दिया था, टू दैट लास्ट लीफ ऑफ दैट आइवरी प्लांट। उस लीफ को मेंटेन करके, उस लीफ को बना के उन्होंने जॉन्सी की लाइफ को वापस किया। सो दिस इज द स्टोरी नाउ। बताइए, है ना इंटरेस्टिंग? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और हमें इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि मिस्टर ओ हेनरी की जो स्टोरी एंड होता है, इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग, बट यस, इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग एज वेल एज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर दिएगा, और बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियोज आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अपनी तैयारियां अच्छे से कीजिए, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।